साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, हम कर रहे थे हिंदी के प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्न और उत्तर के बारे में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, हमने पूर्व की क्लास में संधि, समास व प्रत्यय के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को किया। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, वह कौन सा रहेगा? उपसर्ग का रहेगा। और उपसर्ग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए उपसर्ग का टॉपिक इजी भी है और कठिन भी है। तो इजी कैसे है? यदि आप उसको समझते हैं कि उपसर्ग कितने हैं और वे किस रूप में हैं और उनकी संख्या कितनी है, तो वह समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आप यूं मानते हैं कि शब्दों के जो पहले लगते हैं वे उपसर्ग होते हैं और वहां पर आप सीधा डायरेक्ट ये मानते हैं शब्द के पहले लगाए, तो इससे आप सटीक जो है आंसर नहीं दे पाएंगे साथियों। तो आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को जानेंगे और साथ ही साथ उनका विश्लेषण भी करेंगे कि ये उपसर्ग किस प्रकार से कितने रूपों में रहते हैं। साथियों, हमारा पहला जो प्रश्न रहेगा, हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। यानी हार हमारे पास मूल शब्द है, इसमें ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाएं जिससे वह भोजन का अर्थ देगा? तो आपको पता है हमारा पहला ही आंसर क्या आ जाएगा? आ के रूप में रहेगा, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा जो है वह सही होगा, क्योंकि हार जो शब्द है इसके आगे अगर हम आ उपसर्ग लगा दें तो यहाँ जो शब्द बनेगा वह कौन सा बनेगा? आहार बनेगा। साथियों, क्या बनेगा? आहार बनेगा। साथियों, उपसर्ग का मतलब जो होता है वह शब्द के पूर्व में जुड़ करके शब्द में सबसे पहले क्या बात लेके आता है? विशेषता लेके आता है। दूसरी बात, शब्द में विपरीत अर्थ प्रकट करता है। और तीसरा, शब्द में विलक्षणता लाता है। अतः हम कह सकते हैं उपसर्ग का मतलब शब्द में परिवर्तन, विलक्षणता और विशेषता प्रकट करना। विलक्षणता का मतलब भाव के रूप में है साथियों। तो चलिए हम बात करें हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा उसके बाद में हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा वह है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पहले हम उनको जान लेते हैं जिनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए साथियों, यहाँ प्रहार है, तो प्रहार मूल शब्द है। प्रहार में जो मूल शब्द है वह कौन सा है साथियों? हार है। और इसके आगे जो उपसर्ग जुड़ा है वह कौन सा है? प्र। तो अर्थात इसमें तो प्र उपसर्ग है। उसी प्रकार यहाँ भी मूल शब्द क्या है साथियों? हार है। इसमें उपसर्ग कौन सा है? भी उपसर्ग जुड़ा है, अतः इसमें भी है। यहाँ पर कहार है साथियों, तो हार मूल शब्द है, ऐसा नहीं है न कि कह कोई उपसर्ग है, अर्थात ये एक पूर्ण शब्द है। जो अर्थी या पालकी को जो कांधा देते हैं उसको कहार बोला जाता है। और यहाँ पर जो उपसर्ग है साथियों वह सम उपसर्ग है। कौन सा है? सम उपसर्ग है। अतः हमारा जो राइट आंसर होगा वह थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वह हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करें कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से, कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना? यानी इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है? इसमें शब्द कौन सा ऐसा है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है साथियों? तो देखिए यहाँ पर अनु उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ अनुमूल अनु उपसर्ग है और गामी मूल शब्द है। अनुपात में भी अनु उपसर्ग है और पात जो है वह हमारा क्या है साथियों? मूल शब्द है। अनुकरण में भी अनु उपसर्ग है और करण जो है उसमें कर मूल शब्द है, अन प्रत्यय है। लेकिन यहाँ पर अनूठा में कोई अनु उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर अन उपसर्ग रहेगा, जो कि प्रत्यय जिसमें मूल शब्द रहेगा उठा और क्रिया रूप में है। अतः अन प्लस उठा से अनूठा बनेगा। अतः इसमें
अनुपसर्ग नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है सेकंड नंबर ऑप्शन रहेगा। मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा यानी विपरीत अर्थ देता है? उपसर्ग है वह विपरीत अर्थ भी देगा। तो साथियों अप उपसर्ग है, ये विपरीत अर्थ भी देता है, लेकिन यहाँ अपमित्र शब्द नहीं निर्माण होता। बे का मतलब भी विपरीत, बुरा, हीन, नहीं के रूप में रहता है, तो बे भी नहीं आएगा, बेमित्र न शब्द बनेगा। तो आपको पता है जो होता है सु का मतलब स्वच्छ या अच्छा, इस प्रकार हम कह सकते हैं। हमारा राइट आंसर कु रहेगा साथियों, कि कु शब्द जो है, कु उपसर्ग जो है वह हिंदी का उपसर्ग है, और इसका प्रयोग जब हम किसी शब्द के आगे करते हैं तो वहां उसका अर्थ विपरीत होता है। जैसे संगत के आगे कु उपसर्ग लगा दें तो कुसंगत होता है। जैसे ख्यात है उसके आगे कु उपसर्ग लगा दें तो कुख्यात यानी विपरीत अर्थ, बुरा अर्थ देता है। वैसे ही मित्र के आगे अगर हम कुपसर्ग लगाएं तो कुमित्र बनता है, जो कि मित्र का अपोजिट या बुरा प्रभाव प्रकट करने वाला रहेगा। इस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? साथियों यहाँ सब में आ उपसर्ग है, देखिए, है ना, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि सब में क्या है, आ उपसर्ग है। लेकिन आपको उपसर्ग के साथ साथ मूल शब्द का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बिना मूल शब्द के आप उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः हम जानते हैं, देखिए, राधना कोई मूल शब्द नहीं है, या राध कोई मूल शब्द नहीं है साथियों। यहाँ गमन मूल शब्द है, कर मूल शब्द है, चरण मूल शब्द है। तो अतः ध्यान देना है, यहाँ आराधना शब्द में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि आराधना शब्द अपने आप में एक मूल शब्द है साथियों। क्या है? एक मूल शब्द है। नेक्स्ट रह जाएगा अनेक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? साथियों आपको पता है अनेक में अन उपसर्ग है, जो कि संस्कृत का उपसर्ग है, और यहाँ मूल शब्द एक है। तो अतः हमें पता चल गया यहाँ उपसर्ग अन है, यानी राइट आंसर हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद में जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देता है, यानी विपरीत अर्थ देता है? तो आप इनका प्रयोग करके देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह परा उपसर्ग होगा, और परा का मतलब उल्टा या विपरीत होता है, तो पराजय शब्द हो जाएगा। इसके अलावा संकल्प शब्द में उपसर्ग, साथियों एक बात याद रखें, स के ऊपर जस्ट अगर अनुस्वार है तो वहां उपसर्ग जो होता है साथियों सम उपसर्ग होता है। कौन सा होता है? सम उपसर्ग, सीधी सी बात। यदि स के ऊपर जस्ट अनुस्वार है तो वहां उपसर्ग कौन सा होगा? सम होगा, जिसमें मैं के हलंत होगा साथियों। तो अतः इसमें ऑप्शन जो है वह हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही माना जाएगा। बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाषा का है? एक बात तो ध्यान दें, बे उपसर्ग जो होता है वह उर्दू भाषा का है। बे उपसर्ग किस भाषा का है? उर्दू भाषा का है। अतः ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा उपसर्ग जो है बे वह किस भाषा का रहेगा? उर्दू का रहेगा। बदस्तूर शब्द में उपसर्ग, ये देखिए साथी, इसको वैसे पढ़ा जाता है बदस्तूर, लेकिन कई बार उच्चारण हमारा शुद्ध हो जाने के कारण बदस्तूर बोल दिया जाता है। अतः ये भ्रम रहता है कि इसमें बद उपसर्ग होगा। जैसे आपको पता है साथियों, हम बू शब्द के आगे अगर बद उपसर्ग लगा दें तो क्या बनता है? बदबू बनता है। क्या बनता है? बदबू बनता है ना। जैसे बद उपसर्ग के आगे हम तमीज शब्द है, उर्दू शब्द है तमीज, यहाँ बद लगा दे तो बद तमीज बनता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर मूल शब्द प्रकट होता है कि नहीं। देखिए बदतमीज शब्द है तो उसमें तमीज आ जाएगा, बदबू है तो उसमें बू आ जाएगा। लेकिन बदस्तूर है तो आप ध्यान दीजिए, क्या दस्तूर यहाँ पर, क्या दस्तूर यहाँ पर मूल शब्द के रूप में रहता है क्या? देखिए मान लीजिए यहाँ पर दस्तूर
शब्द है। मूल शब्द क्या है साथियों? दस्तूर है। यदि हम ये माने कि भाई इसमें मूल शब्द स्तूर है, तो स्तूर तो कोई शब्द होता ही नहीं है ना, स्तूर तो कोई शब्द होता ही नहीं है। अतः हमें ये नहीं मानना कि इसमें बद उपसर्ग है, क्योंकि हमें मूल शब्द अवश्य पता होना चाहिए। तो देखिए साथियों, इसमें जो मूल शब्द है वह दस्तूर है। मूल शब्द क्या है साथियों? दस्तूर है। अतः इसमें उपसर्ग जो होगा वह ब उपसर्ग होगा। अतः हमारा राइट आंसर ब आ जाएगा, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ब उपसर्ग से बना हुआ शब्द जैसे बखूबी होता है साथियों, ब का मतलब सहित होता है, साथ में। खूबी सहित, खूबी साहित के रूप में रह जाएगा, खूबी के साथ। जैसे इसके अलावा ब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा होता है साथियों? जैसे बकायदा होता है। क्या होता है? बकायदा। जैसे बशर्त होता है। अतः ये ब उपसर्ग रहता है जहां पर मूल शब्द से पूर्व जुड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको बताना होता है कि बदस्तूर शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ उपसर्ग जो होगा वह हमारा कौन सा होगा साथियों? ब उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? ब उपसर्ग हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में सम प्लस न्यास के योग से नया शब्द बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन, पहली बात, चारों ऑप्शन देखने अनिवार्य हैं। यदि आप चारों ऑप्शन देखते हैं तो आप पूर्णतया इसमें कंफर्टेबल हो सकते हैं कि भाई आंसर जो है वो सटीक रहता है। तो ध्यान दीजिए, हमारा राइट आंसर समन्यास होगा, जहां पर मैं के बाद, देखिए ये संधि भी है तो व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में ये नियम चलता है कि मैं के बाद हलंत युक्त मैं है, और उसके बाद वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए तो मैं का अनुस्वार बन जाता है। मैं का क्या बनता है? अनुस्वार बनता है। वहां पर मैं को छोड़ करके, क्योंकि मैं के बाद मैं आ गया तो डबल मैं बन जाता है, जैसे सम्मेलन होता है, सम प्लस मेलन। या मैं के बाद न आ गया तो मैं जो है वह किस में चला जाएगा साथियों? अनुस्वार के रूप में। अर्थात शब्द हमारा क्या बनेगा? संन्यास बनेगा। और ये उच्चारण में संन्यास नहीं होता, संन्यास होता है। अति उपसर्ग के साथ आचार जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। तो साथियों यहाँ पर यण संधि का योग रहता है कि भाई अति प्लस आचार है, यानी यण संधि में क्या नियम होता है साथियों कि ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का यह बनता है और तय रहेगा आधा। बाकी के शब्द जो है हम यहाँ जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? अत्याचार बनेगा। अतः हमारा राइट आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। के बाद में पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उससे पहले हम ये भी जान सकते हैं कि इसमें संधि कौन सी है या इसमें मूल शब्द कौन सा है। एक बात पक्का याद रखें साथियों, यह से पहले कोई भी वर्ण आधा है, जैसे मान लीजिए यह से पहले, यह के ऊपर जो रह दिया है वह रह यह से पहले उच्चारित होता है। अतः हम कह सकते हैं यह से पहले क्या है? रह आ गया, और ऊपर वाला जो रह होता है वह आधा होता है। अतः यह से पहले कोई भी वर्ण आधा है तो उसके ई की मात्रा लगा देंगे। तो यहाँ यह से पहले ऊपर जो रह है वह आधा है, उसके ई की मात्रा लगा देंगे। अतः हमारा उपसर्ग इसमें कौन सा हो जाएगा? परि उपसर्ग हो जाएगा। संधि अगर हम बात करें तो यण संधि हो जाएगी, परिधन आप्त पर्याप्त के रूप में रह जाएगा। संग्राम शब्द आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सह के ऊपर अनुस्वार है तो वहां उपसर्ग है वह सम उपसर्ग रहेगा। अतः हमारा राइट आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प क्या है? देखिए अगर हम बात करें तो इसमें मूल शब्द वह उपस्थित है। कौन सा है? उपस्थित है। और यहाँ जो उपसर्ग होगा वह अनुपसर्ग होगा। कौन सा? अनुपसर्ग होगा, क्योंकि आपको पता है अन का मतलब नहीं होता है। तो यहाँ हम इसका अर्थ जान सकते हैं अनुपस्थित का, जिसका अर्थ होता है न उपस्थित, न उपस्थित। यहाँ पर हम बात करें समास की तो यहाँ समास जो है नए तत्पुरुष हो जाएगा, विग्रह इसका रहेगा।
न उपस्थित है जो, तो बात हमारी उपसर्ग की चल रही है, तो यहाँ उपसर्ग के रूप में हमारा कौन सा रहेगा, अन, यानी हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा। साथियों, आज की क्लास में हमने उपसर्ग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को जाना, समझा। आपके सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही साथ जो है एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। आपको अलग अलग जो टॉपिक वाइज जो है उनके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्री हब।